सातों बीपीएससी के माध्यम से सेकेंड फेज में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली थी। लेकिन जब आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वहां पे उन्होंने सीटों की संख्या जो बताई वह सीटों की संख्या 1,20,000 की आधी से भी कम हो गई। और जो 6 to 8 में 32,000 के करीब सीट थे, मात्र अब 16,000 सीट जो है 6 to 8 में रह गया है। ना तो कोई डोमिसाइल के ऊपर चर्चा हुआ, ना तो सीटेट अपेयरिंग को लेकर चर्चा हुआ, ना तो यहाँ पे सीटों के ऊपर बात की गई कि सीटें क्या होगी, पीआरटी के बारे में भी कुछ बात नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है निकल के आ रही है, जिससे काफ़ी जो है अभ्यर्थी परेशान है। और एग्जाम पैटर्न के ऊपर बातें हुई है, उन्होंने क्या कहा इसको भी हम लोग जानेंगे। तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिलेबस के बारे में सुनते हैं कि सिलेबस के बारे में क्या बदलाव हुआ है। उसके बाद एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और सीटों की संख्या कम क्यों है इसके बारे में भी जवाब देंगे। जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों को 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का जैसे पिछले बार था। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा। मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसी वही पैटर्न रहेगा, वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफकोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है। जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय साइंस या फिर सोशल साइंस है, तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित किरण पब्लिकेशन की न्यू एडिशन की बुक जो है लॉन्च हो चुकी है, जिसे आप सभी लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। इस बुक्स के अंदर आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू दिख जाएगा और साथ ही साथ आपको चैप्टर के लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। इसके अंदर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सभी चैप्टरों को शामिल किया गया है। इस बुक्स का लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑफलाइन भी अपने नज़दीकी मार्केट से ले सकते हैं। साथों अगर 6 to 8 की बात करें, यानी कि मध्य विद्यालय की बात करें, तो आपने देखा था कि कैबिनेट से 31,982 जो है सीटें वहां से पास हुई थी, यानी कि 31,982 सीटों पे बहाली होगी। लेकिन जब यहाँ पे अतुल प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे 16,140 पदों की ही चर्चा की, यानी कि जो भी आपका नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें मात्र आपका 16,140 ही पद होंगे। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 नवंबर को गांधी मैदान से ऐलान किया था कि 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। और तेजस्वी यादव ने भी अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट डाला था, उन्होंने कहा था कि 1,20,000 पदों पे बहाली होगी सेकंड पेज में। लेकिन अभी आप देखेंगे इसको अगर ऐड करेंगे तो 16,000 इसमें है आपके 6 to 8 में। अगर हम 9th 10th की बात करें तो उसमें 18,877 है। जो संख्या पहले बताई गई थी जो कैबिनेट में था, इसमें उतना ही सीटें हैं, इसमें आपका कमी नहीं किया गया है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें जो 11 और 12 की बात करें तो इसमें भी जो सीटें बताई गई थी वे जो है कमी नहीं की गई है। लेकिन जो सीटों की जो कमी की गई है यहाँ से 50% सीटें जो है रख लिया गया है, यानी कि जो आपका 31,982 था उसमें से मात्र 50% से भी कम 16,140 दिया गया, यानी कि 50% आप इसको मान सकते हैं कि 16,140 ही आपको दिया गया है। आप समझिए कि यहाँ से कितना कटौती किया गया है। एक तो डोमिसाइल लागू नहीं है बिहार में, और जब डोमिसाइल लागू नहीं है तो एक तो बाहर के अभ्यर्थी यहाँ पे पूरे देश के अभ्यर्थी यहीं पे आ रहे हैं। और जो 6 to 8 में जो 32,000 के आसपास सीट था, लेकिन जब बहाली आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप मात्र 16,140 दे रहे हैं और आप कहेंगे कि हम 1,20,000 दे रहे हैं। तो जब आपका फर्स्ट फेज की बहाली हो गई है, जो उसमें आपका 9th 10th 11th 12th में जो सीटें खाली है आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, तो फिर आपने उस सीट को इसमें ऐड क्यों नहीं किया? आप बाद में करेंगे तो आप थोड़ा सा विलंब के साथ भी तो इसको निकाल सकते हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों है आपके अंदर? आपने 32,000 की जगह 16,000 क्यों यहाँ पे निकाला है? टोटल अगर आप इस आंकड़ा को देखेंगे तो 53,000 समथिंग होता है, यानी कि बहुत आप मैक्सिमम मांगिएगा तो 54,000 के अंदर ही होता है। आप इस आंकड़ा को जोड़ सकते हैं जो 6 से लेकर 12 तक की बहाली होने वाली है। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि 1,20,000 पदों पर बहाली करेंगे, लेकिन इस बहाली को देखिएगा तो आप 54,000 ही मान लीजिए, 54,000 भी यह आंकड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब सीटों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो 9th 10th में 11th 12th में ना बढ़ेगा। लेकिन जो सीटों की संख्या आपकी 32,000 यहाँ पे खाली थी पहले से, तो और 6 to 8 में पद खाली होंगे ना, भरने की तो बात नहीं है कि 6 to 8 में तो आपका बहाली नहीं हुआ है। जब 6 to 8 में आपका कोई बहाली ही नहीं हुआ है तो फिर कैसे आपका यहाँ से सीटों की संख्या घट गई? अगर सीटों की संख्या अगर दिखती, अगर गणना चल रही है तो इसके बाद ही आप डालते ना। इतनी जल्दबाजी क्यों है आपके अंदर? आप 32,000 में से आप 16,000 निकाल रहे हैं, 16,000 में आप देखिएगा तो क्या होगा? 16,000 के अंदर देखिएगा 16,140 में से आप 50% महिला को आरक्षण देते हैं। इस 16,000 में से देखिएगा तो 8,000 के आसपास महिला के खाते में चला जाएगा। ठीक है, और ये भी महिलाओं के खाते में कहाँ जाएगा वो बताते हैं। 8,000 आप पुरुष के लिए दिए हैं यहाँ पे सीटें, 8,000 जो होगा इसका फिर 40% आप ओपन सीट रख दीजिएगा, यानी कि 8,000 का 40% आप निकालिए तो 3,200 इसमें आप ओपन सीट रखिएगा। जो बाहरी वाले इसी पे फाइट करेंगे। इसके अलावा कैटेगरी में आप आएंगे, कैटेगरी के अंदर घुसेंगे तो एससी एसटी के अंदर घुसेंगे, बीसी के अंदर घुसेंगे, ईडब्ल्यूएस के अंदर घुसेंगे भाई। और हर कैटेगरी का वही हाल होने वाला है, बीसी वालों का भी हाल होने वाला है, ईडब्ल्यूएस वाला का हाल होने वाला है। एक डिस्ट्रिक्ट में आपके कैटेगरी के अंदर 20 से 25 सीटें आपके खाते में आने वाली है, तो क्या आपका 20 से 25 सीटों के अंदर आप फाइट कर लेंगे? क्या आप 20 से 25 सीटों के अंदर फाइट कर लेंगे? इतने में आप बताइए, इसमें से अगर मान लीजिए 16,000 है तो 16,000 का आप 40% यहाँ से निकालिए, 16,000 का 40% निकाल लीजिए, कितना होता है? 6400 सीटें। ये तो आप 6,000 सीटें जो है इस पे तो आप बाहरी वालों को भी अलाउ कर रहे हैं ना। जो 16,000 आप निकाले, 16,000 में से आप 6,000 से अधिक सीटें जो है आप बाहरी वालों को भी अलाउ कर रहे हैं, यानी कि पूरे देश के लोग आएंगे। आप बिहार वालों को दे क्या रहे हैं?
बिहार वालों को आप देख क्या रहे हैं, इसमें महिलाओं को आप 8,000 दीजिएगा पद, तो 8,000 का 40% उनका भी सीट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी कि 800 के 3200 सीट ओपन हो जाएगा। उनके पास बचा 5800 के आसपास। उस 5800 में उनके अंदर SC का अलग हो जाएगा, ST का अलग हो जाएगा, EBC का अलग हो जाएगा, BC का अलग हो जाएगा, EWS का अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के अंदर अलग हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर सीटें की संख्या कम है, ऐसा नहीं है कि जनरल सीट है, तो उसके अंदर इंग्लिश की सीटें होगी, किसी की हिंदी की सीटें है, किसी का SST है। तो कैटेगरी में देखिएगा तो उसको कहीं जिले में 20 सीटें पड़ रहा है, यानी कि टोटल अगर बिहार में बात करेंगे तो उनके कैटेगरी में देखिएगा तो 100 और 200 सीट पर लड़ाई चलेगा। यानी कि आप बना क्या रहे हैं, बहाली करना नहीं आपको तो रोक जाइए ना, मत कीजिए बहाली ना। इतना जल्दबाजी में आप दिखाना क्या चाहते हैं लोगों के, मतलब यहाँ पे पूरा जो अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी वो बेवकूफ़ हैं और आप लोग जो चला रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग भी देखिए यहाँ पे जो आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है और आप सभी मांग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए और इन्होंने क्या किया है कि गुट को फोड़ दिया है। अब इसमें अपियरिंग वालों को भी मौका नहीं दिया गया है, अब अपियरिंग वालों को मौका भी नहीं दिया गया है, वे लोग काफ़ी नाराज हैं। अब देखिए इसमें जो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है वे भी नहीं बोलेगा इसमें कि भाई हम लोग की बहाली नहीं है। आप PIT की भी चर्चा नहीं किया है तो वे लोग खामोश रहेंगे। 6 to 8 में जिसका सीटेट अपियरिंग है उसको मौका नहीं दिए तो वो भी इसमें नहीं आएगा, वो भी आगे नहीं उठेगा। तो भाई उठेगा कैसे? यानी कि आप सरकार चला रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही रवैया अपनाइए। आप 32,000 कहें तो कम से कम 32,000 दीजिए। आपको डोमिसाइल लागू करना था। अगर लिख के रख लीजिए कि अगर ये सीटें 16,000 पे बहाली होती है तो मुश्किल से मैं जो आपको कहता हूँ ध्यान रखिएगा 2 से 3,000, 2,000 भी नहीं होगा, 2 से 3,000 बच्चे जो होंगे बिहार के ही इसमें पास करेंगे। उनको ही 2 से 3,000 को जॉब हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। वो भी खास करके महिलाओं को होगा। वे भी सभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप लोग भी बिहार की जो महिलाएं हैं सुरक्षित नहीं है। आप पिछला डाटा देखिए, बहुत जगह पे जो सीटेट आपका जो बाहरी महिलाओं को 82 नंबर पे दिया गया है, कई जगह पे 90 पे रोक लगाया गया है, कहीं 90 से कम है, लेकिन 82 नंबर पे भी जॉब दिया गया है। लेकिन नियम होता है 80 नंबर के, 80 नंबर लेके आना है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिलेबस के बारे में तो आपने देख ही लिया कि सिलेबस अब क्या होगा, एक नजर आपको बता देते हैं कि अब सिलेबस की चर्चा इन्होंने कहा कि अब जो है आपका 2 पेपर पहले होता था, एक क्वालिफाइंग पेपर होता था और एक आपका होता था आपका जो मेरिट बनता था। तो अब 2 पेपर होगा, एक आपका होगा लैंग्वेज पेपर और जो आपका सेकंड पेपर था दोनों मर्ज हो जाएगा। अब टोटल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या 150 नंबर पर भी मेरिट बनेगा? तो मेरिट बन सकता है। कैसे बन सकता है ये बताते हैं। तो पहले 30 नंबर जो रहेगा उसमें से आपका 8 नंबर इंग्लिश रहेगा और 22 नंबर आपका हिंदी रहेगा। जो लोग हिंदी नहीं चुनेंगे, बांग्ला वाले हैं, बांग्ला चुन सकते हैं। इसमें से जो पासिंग मार्क्स रहेगा 30% रहेगा, यानी कि 9 नंबर आपको लाना है। ठीक है, अगर 9 नंबर नहीं लाएंगे तो फिर आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि 30 क्वेश्चन में से आपको 9 नंबर लाना है, जिसमें 22 नंबर हिंदी के होंगे सवाल और 8 नंबर इंग्लिश होंगे। उसके बाद 120 प्रश्न आपके जो GK/GS से जैसे बनते थे 40 प्लस आपका सब्जेक्ट, यानी कि GK/GS में 40 सवाल और सब्जेक्ट से आपके 80 सवाल। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो मेरिट आपका 120 पे ही बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि 120 के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव नहीं है तो सबका नंबर ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए किसी का नंबर सेम हो जाता है, नंबर अगर बराबर होता है, किसी का 50 हो जाता है, दूसरा का भी 50 हो जाता है, एक एग्जाम्पल मानते हैं, तो उस समय क्या होगा, इसके पहले डेट ऑफ बर्थ से उसको नौकरी दी जाती थी, अल्फाबेट नाम से नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसका लैंग्वेज पेपर चेक किया जाएगा। जो 30 नंबर का एग्जाम दिया रहेगा, मान लीजिए आप 30 नंबर का एग्जाम दिए होंगे, अगर आपका 50 बराबर हो गया, दूसरे का भी बराबर हो गया, आपका 16 है और उसका क्या है 30 में, अगर उसका 15 है तो जॉब उसका नहीं होगा, जॉब बल्कि आपका होगा, क्योंकि आपका लैंग्वेज पेपर में 1 नंबर अधिक है तो आपका जॉब होगा। मान लीजिए यहाँ पे भी 16 उसका भी टकरा गया, तब आपका डेट ऑफ बर्थ चेक होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो आपको मिलेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ है ज़्यादा तो उसको मिलेगा। मान लीजिए अगर डेट ऑफ बर्थ भी टकरा गया तो क्या होगा कि अल्फाबेट नाम से होगा, कि जिसका नाम पहले होगा, मान लीजिए ए से आपका नाम है तो ए से आपको मिलेगा पहले, उसका बी से नाम है, बी से शुरू होता है तो बी वाले को बाद में मिलेगा। मान लीजिए ए भी टकरा गया तो इसके अंदर भी अगर आर है और आपका ए है तो फिर इसमें दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस आपकी बार अपनाई जा रही है। इसके अलावा और भी पद हैं जो देखेंगे, जो आप देखेंगे इसी में जो अति पिछड़ा कल्याण है, तो उस सब पे हम बात नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाषा हत्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ तो मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो तिथि रखी गई है वह 5 नवंबर से रखी गई है, कल से आपकी 14 नवंबर तक होगी और विलंब शुल्क के साथ आप 17 नवंबर तक डाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ करने की तिथि है वह क्या है, वह 10/11/2023 है। यानी कि देखिए निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करेंगे 14 तक, उसके बाद आप विलंब शुल्क के साथ पेमेंट करेंगे 17 तक। पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अब पहले पेमेंट ले लेगा आपसे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 10 से और वह चलेगा 25 तक। और एग्जाम डेट तो आपको पता है कि दिसंबर में लेगा, 10 के आसपास आपका 10 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम ले लेगा। और इसमें पूरे देश को नियोजित दिया है 16,000 सीट के लिए। आप समझिए कि कितना कंपटीशन होने वाला है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग कहना चाहते हैं। जितना भी गुस्सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में उतार सकते हैं।